ज्योति फरवरी 2021। शीर्षक है निष्काम कर्म है कर्मयोग। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हरेक जीव के भले बुरे शुभ अशुभ पाप पुण्य आदि कर्मों का लेखा जोखा हर पल हर क्षण रखते रहते हैं और फिर उसी लेखे जोखे व विवरण के आधार पर जीवों को शुभ कर्मों के लिए स्वर्ग और दुष्कर्मों के लिए नरक प्रदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित इस अलंकारिक चित्रण की बहुत ही सहज सरल व सटीक व्याख्या करते हुए युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि असंख्य प्राणियों द्वारा पल पल किए जाने वाले कार्यों का लेखा जोखा दिन रात बिना विश्राम के कल्प कल्पांतों तक करते रहना किसी चित्रगुप्त नामक एक देवता के लिए कठिन है। अस्तु यहाँ चित्रगुप्त का आशय चित्त से है, जो हर व्यक्ति में मौजूद है। हमारा चित्त ही चित्रगुप्त है, जो हर पल हर क्षण हमारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का साक्षी है। यह चित्त रूपी चित्रगुप्त हर प्राणी के हर कार्य को हर समय बिना विश्राम किए अंकित करते रहता है। सबका अलग अलग चित्रगुप्त होता है। जितने प्राणी हैं उतने ही चित्रगुप्त हैं। हर प्राणी का चित्त चित्रगुप्त का कार्य कर रहा है। हम दूसरों से अपने कई कर्म छिपाए रख सकते हैं, पर अपने चित्त से नहीं, अपने मन से नहीं, क्योंकि हमारा चित्त हर पल हमारे साथ है। हम भले या बुरे जो भी कार्य करते हैं उनका सूक्ष्म चित्रण अंकन स्वाभाविक रूप से हमारे चित्त में होता रहता है, हमारी अंतश्चेतना में होता रहता है। जैसे संगीतशाला में नाच गान हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, तो विद्युत शक्ति के द्वारा उन सारी ध्वनियों का अंकन ग्रामोफोन के रिकॉर्ड में होता रहता है और फिर बाद में हम जब कभी भी उस रिकॉर्ड को ग्रामोफोन की मशीन पर घुमाते हैं तभी उस रिकॉर्ड में संग्रहित ध्वनियाँ प्रकट हो जाती है, बजने लगती है। जब रिकॉर्ड पर सुई का आघात लगता है तभी उसमें भरे गाने प्रकट हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे चित्त में, हमारे अंतश्चेतना में अंकित हमारे सभी प्रकार के कर्मों की रेखाएं, कर्मों के संस्कार किसी उपयुक्त अवसर, समय, काल आदि का आघात लगते ही प्रकट हो जाते हैं और फिर उन कर्मों का प्रभाव, असर अच्छे बुरे परिणाम के रूप में, फल के रूप में, सुखद व दुखद स्थिति परिस्थिति के रूप में हमारे जीवन में दृष्टिगोचर होने लगता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे किसी किसान के द्वारा बोया गया बीज आज उसके खेत में गेहूं, मटर, चना, मक्का आदि फसल के रूप में तैयार खड़ा है। उसके खेत में आज वही फसल तैयार है जिसके बीज उसने पूर्व में बोए थे। कुछ बीज तो शीघ्र ही फसल बनकर तैयार हो जाते हैं, पर कुछ पौधों के बीज कुछ अधिक समय लेकर बीज से वृक्ष के रूप में तैयार हो पाते हैं। जैसे आम की गुठली भूमि में डाली गई, कुछ समय बाद उस गुठली से एक अंकुरण घटित हुआ और वर्षों के बाद वह आम के वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। वह वृक्ष फल देने की स्थिति में आ जाता है। उसी प्रकार हमारे कुछ कर्मों के फल हमें तुरंत प्राप्त हो जाते हैं, पर कुछ कर्मों के फल वर्षों के बाद प्राप्त होते हैं। जिन कर्मों का पूरा फल हम वर्तमान जीवन में नहीं भोग पाते, तो उसके पूर्ण भोग के लिए हमारी आत्मा एक नवीन शरीर धारण कर लेती है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा तब तक नूतन शरीर धारण करती रहती है जब तक चित्त में, आत्मा में अंकित हमारे कर्म संस्कार पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते, मिट नहीं जाते। जब चित्त कर्म संस्कार से पूर्णतः मुक्त हो जाता है तभी उस जीवात्मा को मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, जीवन मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अस्तु कर्मों का फल मिलना तो असंभव भी है। अक्सर हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों के फल पाने की आस लगाए होते हैं, पर अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों के फल से परिणाम से बचना चाहते हैं। ऐसा कतई संभव नहीं है। कर्मफल का सिद्धांत अकाट्य है, अटल है। कर्म रेख मिटे नहीं, चाहे लाखों करो चतुराई। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हम दुखों से बच सकें, बुरे कर्मों के परिणाम से बच सकें। इसका एक ही मार्ग है जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बड़े शानदार तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारा अधिकार कर्म करने मात्र पर है, उसके फल पर नहीं। हम कोई कर्म करके उसका फल पाने से, परिणाम पाने से बच जाएं, ऐसा कतई संभव नहीं है। अस्तु हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा शुभ कर्म
पुण्य कर्म करें जिससे हमें शुभ फल सुखद फल की प्राप्ति होगी, और हम बुरे कर्म पाप कर्म नहीं करें जिससे हम बुरे फल व दुखद परिणाम से बच सकेंगे। सर्वप्रथम सत्कर्म शुभ कर्म पुण्य कर्म करना आवश्यक है। जिन कर्मों से अपना व दूसरों का भला हो हित हो वही शुभ कर्म है, पुण्य कर्म है, और जिन कर्मों से स्वयं के साथ दूसरों का अहित होता हो, बुरा होता हो, दूसरों को दुख व पीड़ा होती है, वे सभी कर्म ही पाप कर्म है, बुरे कर्म हैं। जिन कर्मों को करते हुए हमें आत्मग्लानि होती है वे कर्म पाप कर्म ही है, बुरे कर्म ही है, जैसे चोरी, बेईमानी, हत्या, लूट, हिंसा, अपराध, दूसरों को सताना, परेशान करना, नुकसान पहुंचाना आदि। उसी प्रकार जिन कर्मों को करते हुए हमें आत्मसंतोष मिलता हो, आत्म गौरव होता हो, हमारी आत्मा तृप्त व आनंदित अनुभव करती हो, वे सभी कर्म शुभ कर्म है, सत्कर्म है। पुण्य कर्म है जैसे दान, परोपकार, ईश्वर उपासना, गुरु सेवा, जन सेवा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता आदि। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार हम बुरे कर्म नहीं करना चाहते, फिर भी हम कर लेते हैं। बुरे कर्म करने से कैसे बचें? दरअसल हमारे चित्त में जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार मौजूद है उसके प्रभाव में आकर ही हम कोई कर्म करने को प्रेरित होते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे यदि जल का प्रभाव बहुत तीव्र हो, नदी का प्रभाव बहुत तीव्र हो, तो व्यक्ति उस प्रबल प्रभाव में ही बहता चला जाता है। वह रुकना चाहता भी है तो भी नदी का तेज प्रभाव उसे रुकने नहीं देता, उसे उसी दिशा में बहता जाता है और वह बहता जाता है। यदि हमारे चित्त में बुरे कर्मों के संस्कार बहुत प्रबल हैं तो उस प्रबल प्रभाव में ना चाहते हुए व्यक्ति बहता जाता है और वह इच्छा या अनिच्छा पूर्वक बुरे कर्मों में लिप्त रहता है। उसी प्रकार यदि शुभ व पुण्य कर्मों का संस्कार प्रबल है तो फिर व्यक्ति उस प्रबल प्रभाव में बहकर शुभ कर्म पुण्य कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। बुरे कर्मों में उसकी रुचि ही नहीं होती, क्योंकि चित्त के संस्कारों का प्रवाह ही पुण्यमय है, धर्ममय है, जिसके कारण वह स्वभावतः उसी दिशा में बहता जाता है। महाभारत में दुर्योधन कई प्रकार के बुरे कर्मों में लिप्त था। वह भली भांति जानता था कि कर्म क्या है, अधर्म क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, पर उसके साथ समस्या यही रही कि वह अपने चित्त के बुरे संस्कारों के प्रबल वेग में बहता रहता और तदनुरूप उस वैसे ही बुरे कर्म करता रहता। धर्म में, पुण्य कर्म में उसकी रुचि नहीं थी और धर्म व पाप कर्म से अरुचि नहीं हो सकी, इससे निवृत्ति नहीं हो सकी, तो शुभ कर्म संस्कारों के प्रभाव में बहते रहना तो अच्छा है, इसका परिणाम सुखद है, पर बुरे कर्म संस्कारों के प्रभाव में बहता रहना दुखद परिणाम देने वाला है। प्रश्न उठता है कि क्या बुरे कर्म संस्कारों के प्रभाव से बचने का कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है? अवश्य ही उपाय है, जिसे अपनाकर हम उस प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। अरुचि होते हुए भी हमें शुभ कर्म पुण्य कर्म करने का अभ्यास करते रहना चाहिए। रोगी को कड़वी दवा रुचिकर तो नहीं ही लगती है, पर रोग मुक्त होने के लिए अरुचिपूर्वक उस कड़वी दवा को भी उसे लेना पड़ता है। रोगी को स्वादिष्ट भोजन भी अरुचिकर लगता है, पर रोग मुक्त होते ही वही भोजन उसे स्वादिष्ट लगने लगता है। उसी प्रकार स्वभावतः अरुचि होते हुए भी यदि हम दान, परोपकार, दूसरों की सेवा, भलाई, ध्यान, ईश्वर उपासना, गुरु सेवा, कर्तव्य पालन करते रहें तो धीरे धीरे हमारे चित्त के बुरे संस्कार धुलने लगेंगे, मिटने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे उन शुभ कर्मों में हम स्वभावतः रुचि लेने लगेंगे। यहाँ शुभ कर्मों में रुचि लेना ही पर्याप्त नहीं है। शुभ कर्म पुण्य कर्म करते हुए भी हमें यहाँ सावधानी रखनी होती है कि हम फल की चिंता किए बगैर ही शुभ कर्म पुण्य कर्म करते रहें। हमें कर्तापन का भाव नहीं आना चाहिए, इससे हम अपनी सारी ऊर्जा उस पुण्य कर्म, शुभ कर्म, कर्तव्य कर्म में निरत कर सकेंगे। हमारी ऊर्जा हमारे पुण्य कर्मों से मिलने वाले मधुर फल की आशा व चिंता में समाप्त होने से बच जाएगी। फलतः हमें हर कर्म में सफलता तो मिलेगी, पर साथ ही हम पुण्य कर्मों के फल के प्रति होने वाली आसक्ति से बचे रहेंगे, क्योंकि पुण्य कर्मों के फल के प्रति होने वाली आसक्ति भी एक प्रकार का ही बंधन है, जो हमारी मुक्ति, मोक्ष और परम आनंद में बाधक है। अस्तु हमें बुरे कर्म करने से बचे रहने के साथ साथ अच्छे कर्मों से मिलने वाले फल के प्रति होने वाले आसक्ति से भी बचना है, क्योंकि बंधन तो आखिर बंधन ही है। हम लोहे की जंजीर से बंधे हैं, यह भी बंधन है और दुखदायी है, और यदि हम सोने की जंजीरों से बंधे हैं तब भी यही बंधन ही है, क्योंकि यह भी पूर्ण आनंद, परम आनंद, मोक्ष, मुक्ति आदि में बाधक और दुखदायी है। पुण्य कर्मों, शुभ कर्मों से मिलने वाली फल की चिंता और उसके प्रति आसक्ति ही सोने की जंजीर है। हमें उस जंजीर को भी निष्काम कर्म के द्वारा तोड़ना है।
जिससे हम पूर्ण आनंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सके। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान आदि द्वंद्वों से परे हो सके, उनके पार जा सकें और हर पल आनंदित रह सकें। जीवन तो हमें लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सामना तो करना ही होगा। इसलिए हमें कोई भी कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। तब हम कर्म के परिणाम से सर्वदा अप्रभावित रहेंगे। जय पराजय, हानि लाभ, मान अपमान आदि दोनों स्थितियों में समभाव की स्थिति में रहेंगे। कर्म का परिणाम चाहे जो भी हो, हम हर स्थिति में समत्व व आनंद की स्थिति में रह सकेंगे। अस्तु, हम जो भी कर्म करें उसे यह मानकर ही करें कि यह कर्म मैं ईश्वर के लिए ही कर रहा हूँ और मैं इसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। हमारे लिए हमारा हर कर्म ही ईश्वर की पूजा और वास्तव में वही निष्काम कर्म है और निष्काम कर्म ही कर्म योग है, अर्थात अपने कर्म के द्वारा ईश्वर के साथ एक रूप होता है, एकाकार होना है। जीवात्मा का परमात्मा तो विलय होना है, जीवात्मा का परमात्मा से विलय होना है, बिंदु का सिंधु में विलय होना है, विसर्जन होना है। शिक्षाप्रद प्रसंग। सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही मनुष्य के दायित्व भी बढ़ते हैं। ज्ञानी पुरुष बढ़ती सामर्थ्य का उपयोग पीड़ितों के कष्ट हरने और भटकी मानवता को दिशा दिखाने में करते हैं, और अज्ञानी उसी सामर्थ्य का उपयोग अहंकार के पोषण और दूसरों का अपमान करने के लिए करते हैं। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। उन्हें अपने पद का अभिमान हो गया। एक दिन उसी अहंकार के कारण उन्होंने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ऋषियों का अपमान कर दिया। परिणाम स्वरूप उन्हें असुर होने का शाप मिला और 3 कल्पों में हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण एवं शिशुपाल, दुर्योधन के रूप में जन्म लेना पड़ा। पद जितना बड़ा होता है, सामर्थ्य उतनी ही ज्यादा और दायित्व उतने ही गंभीर। ऐसा ही अपमान किसी साधारण द्वारपाल ने किया होता तो इतने परिणाम में दंड न चुकाना पड़ता। सामर्थ्य का न्याय संगत निर्वहन ही श्रेष्ठ मार्ग है। राधे कृष्ण।